नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम अलग अलग जगहों से आपको अपडेट देंगे किस तरह से लॉकडाउन की स्थिति आज यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल शाम से ही 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक यहां लॉकडाउन लगाया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी तरह से फैसला सामने आया था। लेकिन इस वक्त अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि कल शाम तक का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। 3474 केसेस अभी तक यहां सामने आ चुके हैं, जिसमें कश्मीर संभाग की अगर हम बात करें तो 2000 से भी ज्यादा मामले यहां पर देखने को मिले, और जम्मू संभाग की बात की जाए तो 1000 से भी ऊपर मामले जो हैं वो सामने आए थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आप देखिए किस तरह से 1024 केसेस जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू संभाग से सामने आते हैं। लेकिन मौत की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, 1381 मौतें अभी तक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हो चुकी हैं, और ये कल शाम तक का पूरा आंकड़ा है। और देर शाम तक और ज्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय यहां पर सामने भी आ सकता है। साफ तस्वीरें आप देखिए जम्मू और कश्मीर की दोनों जगह से, आपको कश्मीर से भी यहां और जम्मू से भी तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही है। सबसे पहले कश्मीर की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना कर्फ्यू को मद्देनजर रखते हुए आज पहला दिन था, और जगह जगह पर पुलिस की तरफ से नाकेबंदी की गई थी, तारबंदी की गई थी, और हर आने जाने वाले पर कड़ी गहनता से तलाशी रखी गई, नजर रखी गई। और जो भी लोग बिना वजह अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए तो उन पर कार्रवाई करने की भी कोशिश पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही थी। सबसे बड़ी बात आप यहां पर यह समझिए कि जिस तरह से 872 केसेस यहां जम्मू के अंदर से भी देखने को मिले हैं, क्योंकि 1081 मौतें यहां पर देखने को मिली हैं कश्मीर संभाग के अंदर से, और 872 मौत का आंकड़ा जो है वो जम्मू संभाग से सामने आया है। तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय जरूर बनता है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सनम से ही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि सनम से लॉकडाउन के बारे में तो बात होगी ही, लेकिन वैक्सीनेशन को बात करना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन को लेकर सवालिया निशान यहां आम लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं दी जा रही है, कमी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर आ रही है। तो सनम से ही बात करेंगे। सनम, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, आखिर जमीनी सतह पर कितनी सच्चाई? देखिए, जमीनी सतह पे उतनी सच्चाई है जितनी जमीन और आसमान में फर्क है। कल रियासत में या श्रीनगर में, माफ कीजिएगा, आप यूटी है, यूटी में कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर बशीर अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दावा बड़ा किया। 1,25,000 के करीब वैक्सीन के डोजेस की बात की, लेकिन वो कागजों में जरूर होंगे या आ रहे होंगे। जमीन पे कश्मीर में इस वक्त वैक्सीन नहीं है। और उसकी ताजा मिसाल मैं आपको बताऊं, आज श्रीनगर के जवाहरनगर इलाके का जो हाई प्रोफाइल इलाका है, जहां आसपास में ब्यूरोक्रेसी रहती है, वहां के अस्पताल में भी वैक्सीन नहीं था। और वहां के अधिकारियों ने हमें ऑफिशियल तौर पे बताया कि वैक्सीन आने वाला है, और ये कब आएगा उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। ये एक जगह की है, श्रीनगर के सिक्किम सोवरा में वैक्सीन के लिए जिनको शेड्यूल था वो रिशेड्यूल किए जा चुके हैं। क्योंकि उस हवाले से सरकार ने आज सुबह एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि 18 साल से जो उम्र का जो वैक्सीन लगाने का सिलसिला वो फिलहाल रोका गया है, तो उन्हें रिशेड्यूल करना पड़ा। लेकिन 45 साल से ऊपर के लोग जो थे, जो गाड़ियों में जो ऐसे अपने बुजुर्गों को किसी न किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाए हुए थे, क्या लगता है कि वैक्सीनेशन की कमी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सामने आया है? एक बार दोबारा अपना सवाल पूछिए। सनम, जिस तरह से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब वैक्सीनेशन लगाने की बात कही गई थी, लेकिन एक ऑर्डर सामने आ गया है, जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन की कमी को मद्देनजर रखते हुए लिया गया ये फैसला। देखिए, साफ जाहिर है इस वक्त 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा, तो कहां 18 साल के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। और सीधी सी बात है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, बिल्कुल वही फार्मूला है। वैक्सीन दिल्ली में है, क्राइसिस वहां पे मची हुई है। वैक्सीन महाराष्ट्र से आना है, वैक्सीन मुल्क उन स्टेट से आना है जहां ये बनता है, कश्मीर में बनता नहीं है। तो वहां से आने में, वहां पे यहां लाने में बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो वहां की जो क्राइसिस है, वहां की लोकल स्टेट जो अपनी क्राइसिस देखेंगे। लेकिन सलाम, जिस तरह से भारत सरकार की मदद करने की कोशिश की जा रही है दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से, जिसमें अमेरिका भी है, सऊदी अरब है, सिंगापुर है, और भी कई ऐसे देश हैं जो मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और जहां से एक जखीरा पूरी तरह से यहां पर पहुंचने के लिए तैयार भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज फिर से इसी तरह से आरोप जो है वो वैक्सीनेशन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि ठोस कदम उठाया जाना चाहिए था सरकार की तरफ से?
देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सहायता होगी वो इंटरनेशनल कवानीन के तहत उन्हें देनी है। वो कोई हम पे एहसान नहीं करें, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या दूसरे देश हो। वो इंटरनेशनल लॉज हैं, बाइंडिंग्स उनके तहत उन्हें देनी है। इन हालात में हमने उनकी की है। जब भी कभी भूकंप वगैरह या उनके इलाकों में सुनामी आए तो हमने की है। आज इधर सिचुएशन तो आज उनका नहीं है, लेकिन यानी इंपॉर्टेंट हम ये इसमें कह यह सकते हैं है कि कि कोई उनको बहुत बड़ी जब बात तक नहीं वो है, आएगी वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जमीनी सतह पर कहीं ना कहीं कमी जरूर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सनम पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, वैक्सीन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वैक्सीनेशन अस्पतालों के अंदर नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग यहां पर दावे करता हुआ नजर आ रहा है कि वैक्सीनेशन माकूल तरीके से आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और स्वास्थ्य के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यानी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो यहां पर मुकम्मल तरीके से वैक्सीनेशन की जो डोज है वो पहुंचाई गई है। लेकिन वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर और ज्यादा बातचीत भी करेंगे, डॉक्टर से भी पूरी राय लेंगे कि आखिर किस तरह से वैक्सीन को लेकर कामकाज यहां चल रहा है। और रेमडेसिविर को लेकर एक बहुत ही बड़ा स्टिग्मा जो है वो लोगों के अंदर देखा गया है, क्योंकि जिस तरह से होड़ मची हुई है रेमडेसिविर को लेकर, ज्यादा तौर पर लोग जो है वो इसका सेवन करना चाहते हैं। लेकिन ये दवाई आखिर किसके लिए इस्तेमाल होती है और कितनी कारगर साबित होगी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, इस पर भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय यहां बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। पूरे देश के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आप समझिए यहां पर कि किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जो है वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। आप यहां पर पूरे भारत के अंदर की अगर बात की जाए तो 1,87,62,976 मामले भारत में अभी तक सामने आ चुके हैं। 1,53,84,418 मामले यहां पर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, यानी ये वो मरीज हैं जो मुकम्मल तरीके से ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। और 2,08,330 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, और ज्यादा तरीके से मौत का आंकड़ा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है। और अगर यहां बात की जाए 15,11,43,582 मामले पूरी दुनिया में सामने अभी तक आ चुके हैं। इतने लोग यहां पर संक्रमित जो है वो हो चुके हैं। तो इस पर एक चिंता का विषय जरूर बनता है, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की तरफ से सहयोग नहीं दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही आम लोगों को मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ ही साथ 2 गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है। इस वक्त लॉकडाउन की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ एहतियात किस तरह से बरतनी है और वैक्सीनेशन को लेकर कितना काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, विभाग की तरफ से किया जा रहा है, इस पर भी गौर फरमाना बहुत जरूरी है। लेकिन तस्वीरों में जो इक्का दुक्का लोग आप अपने घरों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप ये समझिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें जरूरी काम के लिए अपने घरों से बाहर जाना है। बाकी सारी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी यहां पर गड़ाए हुए है, अच्छे से काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आम लोगों का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप बाजारों का रुख करते हैं वहां पर आप नजर गड़ाएं अगर, तो काफी रश होता है, और रश की वजह से यहां परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अहम सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर ज्यादातर मामले पहली लहर में भी देखे गए थे, और अब जब दूसरी वेव शुरू हो गई है तो जाहिर तौर पर अब फिर से यहां ज्यादातर मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो इस पर गौर फरमाना कश्मीर की जनता को बहुत जरूरी है कि आखिर किस वजह की वजह से यहां जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसी कहां पर चूक रह रही है, कौन से बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, एहतियात नहीं बरती जा रही है। प्रशासन से भी अपील की जा रही है कि अगर जो लोग यहां पर एसओपीज का पालन नहीं करते हैं उनकी तरफ यहां नजर गड़ाना बहुत जरूरी है, उन लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहां पर यह देखिए कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए आज यहां कोशिश की गई है कि कैसे यहां पूरी बातचीत जो है वो करने की कोशिश यहां रखी जाएगी, क्योंकि डॉक्टर से जो परामर्श है वो लेने की बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि अहम सवाल यहां पर यह है कि किस तरह काम यहां पर होगा, और उसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि फोन लाइन पर कोशिश की है स्काइप पर
जोड़ने की कि लाइव हमारे साथ डॉक्टर जुड़ जाएं, लेकिन इस वक्त आप देखिए कि किसी तकनीकी की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से डॉक्टर नवीद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनसे रेमडेसिविर को लेकर बातचीत करना बहुत जरूरी था कि आखिर रेमडेसिविर को लेकर किस तरह से परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और कितनी एहतियात यहां लोगों को बरतनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी बात यह थी कि जिस तरह से होड़ यहां बाजारों के अंदर देखी जा रही थी कि आखिर रेमडेसिविर को लेकर लोगों में काफी कशमकश की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही थी कि आखिर किस तरह से रेमडेसिविर की पूर्ति यहां पर की जाए। बहुत ही अहम सवाल यहां पर यह रहा था कि आखिर रेमडेसिविर का इस्तेमाल क्यों यहां किया जाता है। तो जाहिर तौर पर डॉक्टर्स की तरफ से भी बार बार बताया गया था कि ये एक इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवाई है, सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन को आप इससे ठीक कर सकते हैं, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, फिलहाल संपर्क तो करने की कोशिश की है, तजम्मुल के पास चलेंगे कि आखिर तजम्मुल लॉकडाउन को लेकर किस तरह से पूरी स्थिति पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा तरीके से लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए जो पत्रकार हैं, पत्रकारों पर भी किस तरह से पाबंदियां लगाई गई थी। आईजीपी कश्मीर की अगर हम बात करें, विजय कुमार की तरफ से बड़ा बयान यहां पर सामने रखा गया था कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं अगर वो भी सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें भी यहां अपने आई कार्ड्स को साथ लेना बहुत जरूरी था, एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी था। और साथ ही साथ ये समझिए कि जितने भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ही काम करना है, एसओपीज का पालन करना है, आई कार्ड्स अपने साथ रखते हैं, कर्फ्यू पासेस जो यहां इशू किए गए हैं वो अपने साथ रखना बहुत जरूरी था। कल ही आईजी से भी बात हुई थी, आईजी जम्मू से भी बात हुई, आईजी कश्मीर से भी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि अलग अलग कलर्स के जो कार्ड हैं, पासेस हैं, वो इशू किए गए हैं। जो भी यहां पर एसेंशियल सर्विसेज के लोग होंगे उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग कलर यहां पर दिया जाएगा कि कौन से कलर का एसेंशियल सर्विसेज किस तरह से यहां होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह थी कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए काम किस तरह से होगा। बहुत ही अहम सवाल, लेकिन सड़कें इस वक्त पूरी तरह से वीरान देखी जा रही है। तजम्मुल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तजम्मुल से ही पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर लॉकडाउन को लेकर अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत तो कर ली गई। तजम्मुल, लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से बात देखी जा रही है, ज्यादातर सड़कें जो है वो सूनी दिख रही है, सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आम लोगों की क्या कुछ राय है वहां पर? देखिए, लॉकडाउन का ऑप्शन पब्लिक ने खुद मांगा था और जिसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी सरकार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पर, एसडीएफ लेवल पर पहले नाइट कर्फ्यू का एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद 144 का एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद केसों में लगातार उछाल या स्पाइक के बाद कश्मीर घाटी में जो लॉकडाउन का पहला दिन था, कल शाम को हमने लाइव तस्वीरें आपको लाल चौक श्रीनगर से दिखाई, दुकानें बंद, और उसके बाद कल पूरा दिन जो है खरीदो फरोख्त में लोगों ने गुजारा। लेकिन आज सुबह से ही हमने देखा, क्योंकि रमजान का महीना है और ज्यादा भीड़ भाड़ भी इन दिनों नहीं है, जिसके बाद हमने देखा कि मस्जिदों में बहुत ज्यादा लोग जो हैं नमाज के लिए अदा करने के लिए बहुत कम लोग गए, जिसका कारण मतलब ये हुआ कि आज का लॉकडाउन जो है, पहली लहर में भी ज्यादातर केसेस कश्मीर से निकलकर सामने आए थे और आज भी आप देखिए 2000 से पार मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, 1000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। क्या लगता है कि कश्मीर के अंदर कहां पर कोताही बरती जा रही है? प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े फैसले तो सुनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर उन फैसलों का मुकम्मल तरीके से अमल करना और अमल होना उन पर बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार ने तो अपना काम किया, नाइट कर्फ्यू लगा, 144 नाफिज किया, उसके बाद अब लॉकडाउन को दोबारा रिइंपोज किया, लेकिन अब पब्लिक ने सपोर्ट करना है। मैं अभी एक रवलपुर एरिया से गुजर रहा था तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर वहां पर उससे पूछताछ की जा रही थी, वो सीमेंट की बोरियां जो था उतार रहा था अपने ट्रक से, तो उन्होंने कहा ये सीमेंट आज की डेट में क्रू से लोड कब हुआ, श्रीनगर कब पहुंचा और दुकान या गोडाउन कैसे खुला है। यानी अगर पब्लिक ने यहां से सपोर्ट किया, पहले इसको बड़ा रिलैक्स्ड लॉकडाउन का नाम दिया गया, फल फ्रूट वाले जो है वो दुकानें खुली है, लैब मेडिसिन की शॉप्स वगैरह खुली हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जा सकते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक जरूर हो रही है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर गाड़ियां जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तजम्मुल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अहम यहाँ पर अब आपको राजौरी लिए चलेंगे, राजौरी से भी तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर की बात तो कर ली कि लॉकडाउन को लेकर किस तरह से सूरत हाल यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह है कि राजौरी की तस्वीरें भी अब आपको दिखाना बहुत जरूरी है। कश्मीर के अंदर तजम्मुल की तरफ से साफ कह दिया गया है कि एसओपीज का पालन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी पर भी उन्होंने यहां सवालिया निशान लगा दिया है कि आखिर एक जगह से दूसरी जगह पर गाड़ियां किस तरह से चली गई और कैसे ये ट्रक
श्रीनगर तक पहुंच गया। एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट पर भी सवालिया निशान यहां लगता हुआ नजर आ रहा है कि जो कोरोना कर्फ्यू शाम के समय में लगाया गया है, रात 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा, तो जाहिर तौर पर गाड़ी क्यों यहां पर पहुंची और कैसे पहुंची ये देखने वाली बात थी। क्योंकि जिस तरह से बार बार बताया गया है कि अहम सवाल यहां यह है कि बहुत ही मुकम्मल तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, तो उसमें जमीनी सतह पर अमल करना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे पूरे सूरत हाल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू संभाग की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि जम्मू शहर के अंदर, राजौरी के अंदर, उधमपुर के अंदर, कठुआ के अंदर किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं। क्योंकि राजौरी के अंदर आज लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अभी तक कोई भी ऑर्डर निकलकर सामने नहीं आया है। बांडीपुरा जिले की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आज कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है। उसके साथ ही किश्तवाड़ जिले की बात की जाए तो वहां पर भी लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है, लेकिन मुकम्मल तरीके से काम कहां पर होगा यह देखने वाली बात है। क्योंकि कश्मीर से तो सवालिया निशान यहां तजम्मुल ने छोड़ दिया है कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहां यह है कि एक गाड़ी दूसरी जगह पर कैसे पहुंची। क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज को लेकर अगर बात की जाए तो सीमेंट की गाड़ी एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती है। जाहिर तौर पर यह समझिए कि एसेंशियल सर्विसेज में दूध, सब्जी, फल, फ्रूट ये सारा सामान आता है, लेकिन उसके साथ ही अगर सीमेंट का ट्रक कश्मीर तक पहुंचता है, जम्मू से लेकर कश्मीर तक पहुंचता है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान यहां पर लगता हुआ नजर आएगा। साफ तस्वीरें आपको यहां राजौरी की भी दिखाई जा रही हैं, जो पहले यहां लॉकडाउन था और अब अगर आज से लॉकडाउन लगता है तो तस्वीरें कुछ और ही बदली रहेंगी। इस तरह से यह साफ तौर पर आप देखिए कि जब यहां कर्फ्यू लगाने की बात कही गई थी, उससे पहले ही बाजारों में किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा था, मास्क लगवाए जा रहे थे, दुकानों को बंद करवाया जा रहा था, ऑड इवन सिस्टम यहां पर रखा गया। राजौरी जिले की आज बात कर रहे हैं, क्योंकि राजौरी जिले से खबर निकलकर यह सामने आई थी कि हो सकता है आज शाम 7 बजे से यहां कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। जमशेद मलिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आज कोरोना कर्फ्यू राजौरी के अंदर लगाया जाएगा, क्या लगता है कि आज शाम तक कोई ऑर्डर निकल सकता है? जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर ये कहें कि राजौरी प्रशासन बहुत बड़ा लापरवाह नजर आ रहा है इस मामले में, क्योंकि राजौरी में कोविड-19 के केस लगातार दिन ब दिन बढ़ना शुरू हुए, जहां आज भी 131 पॉजिटिव मामले सामने और 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो लगातार लोगों की तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि यहाँ भी लॉकडाउन लगाया जाए, मगर आज अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह का ऐलान नहीं हुआ जिसमें ये कहा गया हो कि आज रात से यहाँ भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। मगर इस तरह का कोई ऐलान की अभी तक बात सामने नहीं आई है, मगर लोगों की तरफ से जरूर मांग की जा रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि कुछ दिन काल से जिस तरह ये बातें चल रही थी कि 9 जिलों में और आज से कर्फ्यू लगाया जाएगा, मगर राजौरी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का ऑर्डर सामने नहीं आया और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई ऐलान इस तरह का किया गया। हालांकि अगर ये कहें कि बार-बार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी कि शाम की स्थिति के बारे में वो कुछ बता दे, क्या कुछ जानकारी उस हवाले से? जी बिल्कुल, उनसे बात करने की कोशिश बार बार की, मगर उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। मगर उसके बाद एक अधिकारी ने, हमारा दूसरे अधिकारी ने फोन उठाया और उस अधिकारी ने जरूर ये हमें कहा कि अभी तक उनके पास इस तरह का ऑर्डर नहीं आया कि यहाँ राजौरी में भी कल से कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। अगर वो ये कह रहे थे कि शाम तक भी इस तरह का कोई ऑर्डर इनको मिल जाता है तो उसके बाद भी राजौरी में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मगर अभी तक जो मैं कह रहा हूँ कि आज भी मामले बढ़ना शुरू हुए। जो पिछले 3 दिनों की अगर बात करें, 3 दिन में राजौरी में 331 नए पॉजिटिव मामले सामने और 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। और उसके बावजूद भी राजौरी में लापरवाही का बड़ा मामला प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां कोविड-19 का कहर दिन ब दिन। बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है राजौरी जिले के अंदर, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उधमपुर आपको लिए चलेंगे अब, क्योंकि उधमपुर से भी काफी तरीके से केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। जाहिर तौर पर इस पर संजीदगी बरतना बहुत जरूरी था। डीसी उधमपुर की अगर बात की जाए तो काफी एक्शन मोड में देखी जा रही है, अलग अलग जगहों पर निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है, ग्राउंड पर उतरकर पूरी तरह से जायजा लेती हुई नजर आई। लेकिन राजौरी से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो कुछ बदली नजर आ रही थी। डीसी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद जवाब ना होने की वजह से यहां बात जो है वो करने की कोशिश नहीं की गई है। साफ तौर पर जमशेद का कहना था कि 2 लोगों की आज कोरोना की वजह से यहां मौत हो गई है। अभी तक कोई भी कोरोना कर्फ्यू को लेकर अपडेट सामने नहीं आया है, तो फिलहाल प्रशासन को इस पर संजीदगी बरतने की जरूरत है कि आखिर किन हालातों को मद्देनजर रखते हुए फैसला जो है वो सामने आएगा। ज्यादातर मामले राजौरी जिले से भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जम्मू संभाग के अंदर जिन जिन जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है वहां पर
मुकम्मल तरीके से निरीक्षण होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तस्वीरें उधमपुर की और डीसी उधमपुर पूरी तरह से कार्यवाही को अंजाम देती हुई नजर आ रही है और काफी तरीके से एक्शन मोड में इन्हें देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां यह समझिए कि ग्रोसरी की दुकानों को खोला गया है, एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को खोला गया है, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से निरीक्षण करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये भी देखिए कि किस तरह से उधमपुर जिले के अंदर से केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। आज लॉकडाउन को लेकर कैसे सूरत हाल बने हुए हैं वो साफ तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि जो लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम है और काम की वजह से ही वो अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। लेकिन इस वक्त संपर्क करेंगे, हमारे आशीष दत्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आशीष, जिस तरह से लॉकडाउन की तस्वीरें सामने देखी गई है, एक्शन मोड में डीसी भी देखी गई है, किस तरह से पूरे अब वहां पर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए आशा, मैं आपको बता दूं कि बीते कल शाम में लॉकडाउन, लेकिन एक सराहनीय बात उधमपुर पूरा पालन किया है। कोई आज उधमपुर खुली थी, व्यक्ति जो है बाहर निकला है, हम अगर बात तो उसमें दुकानें हैं, जो लोग तो अपना वैक्सीन लेकिन अगर थे, लेकिन शहर के बात करूं, ज्यादा इन्होंने जिस तरह से कोरोना के केसेस उधमपुर में बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आज कोई भी व्यक्ति जो अपने घर के बाहर नहीं निकला है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी लोगों का सहयोग किया है। जो लोग बेवजह घर से बाहर निकले हैं उन्हें समझाया भी गया और उसके साथ जिन लोगों ने इसकी वायलेशन की है उनका चालान भी कर दिया गया है। हालांकि सुबह से ही जो डीसी महोदय हमारी उधमपुर की है, इंदु कमल चिब, वो सुबह से ही दौरे पर निकली थी। हर गली में, हर चौक पर वो गई हैं और लोग जो वायलेशन कर रहे थे उन्हें ऑन द स्पॉट पुलिस को जो है कहा गया है कि इनका चालान किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में सराहनीय बात यह है कि उधमपुर के लोगों ने जिस तरह से पहल दिखाई है वाकई में काबिल तारीफ है। यानी कि आम लोगों का सहयोग पूरी तरह से जिला उधमपुर के अंदर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि बहुत अच्छा लोगों का सहयोग रहा है। जिस तरह से उधमपुर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को पता है कि ये कोविड कितना घातक हो सकता है, उसको लेकर पूरा प्रशासन का साथ दिया गया है। कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से बाहर नहीं निकला है। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कुछ जो एसेंशियल कमोडिटीज की जो शॉप थी वो खुली थी, चाहे वो हम अगर सब्जी की बात करें या फिर वेजिटेबल की बात करें या फिर यानी एसेंशियल सर्विसेज को जो है वो खोला गया है। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि उधमपुर से हमारे संवाददाता आशीष दत्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। डीसी उधमपुर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से वो भी एक्शन मोड में यहाँ पर देखी जा रही है। मैम, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि काफी एक्शन मोड में आपको देखा गया है और जिला उधमपुर की बात की जाए तो ज्यादातर केसेस भी जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह से प्रशासन वहां कदम उठा सकता है? हेलो, फिलहाल आपको बताते चले कि डीसी उधमपुर से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह से सूरत हाल जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अहम सवाल यहां पर यह है कि बहुत ही जरूरी है कि कैसे काम किया जाए और कैसे पूरे सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश यहां डीसी की तरफ से की जा रही है। एक्शन मोड में डीसी देखी जा रही है कि किस तरह जिला उधमपुर के अंदर वो काम करेंगी और अब एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ पूरी तरह से काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। आशीष ने जिस तरह अपडेट किया है कि मुकम्मल तरीके से आम जनता यहां पर सहयोग करती हुई नजर आ रही है। एक्शन मोड में प्रशासनिक आला अधिकारी देखे गए हैं, लेकिन आम जनता का सहयोग होना बहुत जरूरी था, जो जिला उधमपुर के अंदर से देखा जा रहा है। साफ तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डीसी उधमपुर से ही बातचीत करने की कोशिश जो है वो यहां पर करने की एक कोशिश जो है वो करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अहम सवाल यहां पर यह है कि हर आला अधिकारी अपने अपने काम को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से व्यस्त यहां पर देखा जा रहा है कि आखिर कैसे सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त की जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं वो जिला उधमपुर से दिखाई जा रही हैं और जाहिर तौर पर कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ही काम जो है वो किया जा रहा है।
चलिए तो आगे बढ़ जाएंगे और सीधे आपको लिए चलेंगे इस वक्त यहाँ पर अगली तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरे सूरत हाल जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर ये है कि कैसे कठुआ के अंदर भी लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए सूरत हाल कठुआ के अंदर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मुकम्मल तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। सरबजीत जुड़ रहे हैं और सरबजीत से ही जानेंगे कि आखिर वहां पर अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो क्या कुछ निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है। जाहिर तौर पर एक सुनसान जो गलियां हैं वो देखी जा रही हैं, मुकम्मल तरीके से काम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहुत ही बड़ी बात यहां ये है कि कैसे आम जनता सहयोग करती हुई नजर आएगी। इस पर आप देखिए साफ तस्वीरें कठुआ से आपको दिखाई जा रही हैं। कठुआ से भी संवाददाता से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हर एक जिले से आपको यहां पर बात करने के लिए बहुत अहम रखा गया है कि कैसे आपको मुकम्मल तरीके से काम करना है, लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। बहुत ही अहम यहां सवाल यह है कि कैसे लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए हमें लोगों को एहतियात बरताते हुए पूरी तरह से काम करना है। और काम करते करते आप देखिए किस तरह पूरे सूरत हाल जो है वो यहां जिला कठुआ के अंदर भी बन रहे हैं। आपके सामने प्रवेश द्वार लखनपुर की दिखाई जा रही है, किस तरह से बाहर से गाड़ियों का यहां पर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत अहम सवाल यहां पर यह है कि जो लोग बाहर से यहां पर पहुंचेंगे, फिलहाल तो इस वक्त यहां हर किसी का पहुंचना संभव नहीं है। सरबजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट है आज लॉकडाउन के हवाले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, सुनसान तो रास्ते दिख रहे हैं लेकिन आम जनता का सहयोग होना बहुत जरूरी है। को रोकने के लिए जिस तरह से लगातार संक्रमण फैल रहा है, तो इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठुआ जिला में कोरोना कर्फ्यू का आह्वान जो है किया गया था। कल शाम से ही एसएसपी कठुआ डीसी कठुआ ने लोगों की अपील की थी कि ये कर्फ्यू जिस तरह से लगाया गया है, जिस तरह संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप लोगों के लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे डीएम कठुआ ने 7 से 11 बजे तक उन छूट दी। तो फल, सब्जी और फ्रूट इसके अलावा सामान जाने का वो लोग खरीद सकते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं दी थी। लोगों को कहा गया था कि जरूरी सामान कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके बाद कठुआ में देखा गया है कि कई लोग नजर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमें पूरी अपडेट कर रहे थे किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से आपको रिपोर्ट तो दिखाई गई है कि लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए कैसे काम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अहम सवाल यहां पर यह है कि लॉकडाउन को मुकम्मल तरीके से 84 घंटे के लिए लगाया गया है और 84 घंटे में आम जनता किस तरह से पूरा अमल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कर्फ्यू पासिस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को यहां परेशानी के दौर से गुजरना जरूर पड़ रहा है, क्योंकि पासिस को लेकर काफी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। अलग अलग एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनके लिए अलग अलग रंगों के जो पासिस है वो यहां पर रखे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बरतने की जरूरत है और एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। तो एहतियात बरतते रहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।